महोदय, अब पूर्वोत्तर राज्यों की बात आती है। आपने सही बात कही कि पूर्वोत्तर राज्यों का बड़ा पेचीदा मसला है। उसमें पैसा भी दिया गया है, विकास की भी कोशिश की गई है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ अपने मसले हैं। कहीं सेना राज है, कहीं अलग अलग तरह की अलगाववाद है, और छोटे छोटे राज्य होने के बावजूद हर राज्य में दो दो, तीन तीन और चार चार घटक दल हैं जो अलग अलग विचारधाराओं से अपनी बात करते हैं और हथियार उठाए हुए हैं। कोई शांतिपूर्वक तरीके से किसी चीज की मांग करता है, कोई अपने तरीके से करता है। हमारे 7 या 8 राज्यों में वे अपने तरीकों से अपनी बात रखते हैं। इसलिए पूर्वोत्तर की समस्या बड़ी पेचीदा बन गई है, लेकिन इस बात से हमें संतोष होता है कि कुछ राज्यों में, जिनमें मिजोरम और सिक्किम प्रमुख हैं, हर तरीके से शांति आई है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन यदि आप देखें तो वहाँ की संस्थाएं जो या तो राष्ट्र के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे या आतंकवादी गतिविधियों में कहीं न कहीं सम्मिलित थे, उनमें से अधिकांश ने भारत सरकार के साथ समझौते किए हैं, कई जगहों पर हथियार डाल दिए हैं, कई जगह पर बातचीत चल रही है, जिनमें उल्फा जैसे प्रमुख संगठन भी हैं। मुझे विश्वास है कि पिछले 5 साल में जो प्रगति आई है, हमारे हल्दर साहब प्रमुख हैं, वहाँ के तमाम घटक दलों के साथ बात कर रहे हैं। जिस तरीके से वहाँ के विकास में धीरे धीरे प्रगति आई है, मुझे विश्वास है कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी हम लोग बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आप गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ें तो उसमें भी कुछ चेतावनी दी गई है कि यह मसले जटिल हैं और इन मसलों को समझ लेना कि बहुत आसान तरीके से सुलझा सकेंगे, यह निकट भविष्य में संभव नहीं है। लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि अवश्य ही फर्क पड़ेगा। हम तो चलेंगे, हमारा नेता है, हम अपने नेता के पीछे चलेंगे, गर्व से चलेंगे। आप नहीं बता सकते कि हमारा नेता कौन है। हम अपने नेता पर गर्व करते हैं और उस नाते नेता के पीछे हमेशा चलेंगे। मैं आपको बता दूं, आप अपने नेता के पीछे चलिए, वह जहां भी आपको लेकर जाता हो। उसी नेता ने दिल्ली में संसद का हमला भी करवाया था, इस बात को मत भूलिएगा। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ,
2016 से पहले 2004 में हर साल इस देश में जितने बड़े आतंकवादी घटनाएं होती थी। पूर्ण विराम।